अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी केपी हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद है। इससे पहले आपको रिपोर्ट किया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इशारे पर सूरत हाल थी, मीडिया की गाड़ियों से लेकर MNAs को इवन आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। यहाँ पे भी पिछले 4 से 5 घंटों से CM KP इवन साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PTI के MNAs, MPAs, मिनिस्टर मौजूद हैं और तकरीबन इस्लामाबाद की सारी ही पुलिस टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से आगे मूव करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह की सूरत हाल पार्लियामेंट के बाहर है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और MNAs जो पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनको मूव करने नहीं दिया जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि ये नौबत ही ना आती कि MPAs या MNAs या सैनिटर्स या इवन PTI के वर्कर बाहर निकलते फौरी तौर पे खान का इलाज और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स तशवीशनाक दावे कर रहे हैं उसके बाद फौरी तौर पे किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता या इस हवाले से मिल बैठ के एतमाद में लिया जाता। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल पिछले 4-5 घंटों से ख़राब आप कह सकते हैं। जिस तरह से एक पुलिस ने KP हाउस का मुहासरा कर रखा है, 2 वज़ीर आला यानी एक साबिक वज़ीर आला, एक मौजूदा वज़ीर आला मौजूद है। ज़ियाद अली शाह नौजवान सहाफ़ी भी मेरे साथ हैं, ज़ीशान नूर भी हैं। इनसे भी बात करेंगे। जरा मुख्तसर बात कर लें, फिर शौकत बसरा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या आप देख रहे हैं। तार साहब बहुत शुक्रिया। तार साहब इस वक्त आप ये पीछे सारे मनाजर देख सकते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला है इस वक्त के, वो भी यहाँ पे मौजूद है और बड़ी अफसोसनाक जो है वो एक किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। शौकत बसरा साहब भी हमें बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन पिछले 3-4 घंटों से आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और पुलिस की टॉप जो ऑफिशियल्स है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और किसी को भी पार्लियामेंट तक जाने की भी इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ तक आप देखें कि KP हाउस के सामने ही ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। पुलिस बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और हमने देखा कि रेडियो पाकिस्तान वाले साइड से भी सारे रास्ते बंद है, मेरियट वाले से भी सारे रास्ते बंद है और मार्गला रोड से भी सारे रास्ते जो है वो इस वक्त बंद है और अफसोस इंटरनेट भी बंद है। इंटरनेट भी इवन बंद है। और अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए है कि कल की सुप्रीम कोर्ट का सारा वो जो रिपोर्ट था वो भी हमने देख लिया। उसके बाद ये जो इतनी अफसोसनाक इन्होंने सूरत हाल और तशवीशनाक सूरत हाल इन्होंने बनाई हुई है, कम से कम ये जो MPAs है या जो MNAs है या जो मिनिस्टर्स है, कम से कम उनको इजाजत देनी चाहिए कि आप जाके वहां पे एहतजाज करें। धरना तो जमहूरी इनका हक है कि वहां पे धरना भी करे, ठीक है। इवन अभी पहले व्लॉग में हमने बताया भी कि वहां पे MNAs को रोक लिया था। MNAs को आप किस कानून के तहत रोक सकते हैं कि आप पार्लियामेंट ही ना आ जाए? वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, उनको नहीं छोड़ रहे थे। और अब हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद है, वो भी बात करेंगे इन सूरत हाल सर, पर। शौकत बसरा साहब फार्म 45 के MNA है। सर, अभी हमारी जितने रेटिना स्पेशलिस्ट से बात हुई या जिनको सुना या देखा, वो यही कह रहे हैं ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है और बहुत सारे जो माहिर डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आंख का जो मसला है ना, ये बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि वो क्लॉटिंग हो रही है। तो ये सिर्फ आंख का मसला नहीं है बल्कि ये दिल का इशू भी हो सकता है क्योंकि खून जम रहा है। तो इतना सेंसिटिव इशू है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो ये तो फौरी तौर पे डॉक्टर या इलाज होना चाहिए था। आपको तो जरूरत नहीं ये आनी चाहिए थी पेश कि आप यहाँ पे धरने देते। तारिड़ साहब, एनफ इज़ एनफ। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप ये देखिए, आपने खुद रिपोर्टिंग की है, डी चौक, सरीना चौक, मैरियट होटल, तमाम रास्ते इस तरह जैसे ये मकबूजा कश्मीर से भी सूरत आ गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फ़लस्तीन वाली सूरत नज़र आ रही है कि खान साहब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, फेडरेशन के लीडर हैं, आज आपने पहले तो झूठ बोलते रहिए फार्म 47 की जाली हुकूमत, इनको शर्म आनी चाहिए। और ये जो नमूने बिठाए गए हैं यहाँ पर, जो शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, और कर क्या रहे हैं? इमरान खान की ज़िंदगी साथ सोची समझी साजिश किताबें उनकी जान से खेला जा रहा है। आप देखें ना, आंख कोई 2 दिन में तो खराब नहीं हुई। और फिर हम क्या रहे हैं? किसी सूरत ना MNAs, ना MPAs, ना सेनेटर्स, ना टिकट होल्डर्स हर जगह यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और हमारे अपने डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर आसिम है, और वो 2 लोग जो शिफा के अंदर मौजूद हैं, वो इनका इलाज नहीं करेंगे, वो भी शिफा हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर। और अब सिर्फ ये बात उनकी हेल्थ तक नहीं रहेगी, अब इनको रिहा करना होगा। अब बहुत हो गया है। खान साहब का ये जेल में नहीं एक लम्हे के लिए नहीं रख सकते, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। क्योंकि अब आप देखिए, पहले इन्होंने आंख
सोची समझी साजिश है ना कि आप उनकी आंख छीन रहे हैं, 85% आंख चली गई और वो रिपोर्ट ना आती तो किसी को भी नहीं पता चलना था। ये तो कह रहे थे 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है। वो अतात तारड़ जो झूठा है, जो फार्म 47 का इनका डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो कह रहा था कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आजम तारड़ झूठ बोल रहा था और लोग झूठ बोल रहे थे। वो तो जब वहां से रिपोर्ट आई तो सारी सामने बात खुल गई। इसलिए यहाँ पे इन्होंने अभी गुंडागर्दी की है, बदमाशी की है। जो केपी के मिनिस्टर हैं शफी जानू का गिरबान फाड़ा गया है, हमारे लोगों को कुछ को इन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन हम लोग यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ ही बढ़ेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे मैरियट के सामने। आप देख रहे हैं अभी, इससे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा सर, बसरा साहब, आप तो कह रहे हैं खान का इलाज होना चाहिए और पूरा मुल्क ही कह रहा होना चाहिए। अभी मोहसिन नकवी साहब बड़े ताकतवर वजीर हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो खान को, क्योंकि इस्लामाबाद जेल अब बन रही है, उसमें आंख का हॉस्पिटल भी होगा, सारे अस्पताल होंगे, तो हम तो अगले 2 महीनों तक खान को जो है वो इस्लामाबाद वाली जेल में ला रहे हैं। तो वो उनकी तो कोई इस तरह का नहीं है प्रोग्राम कि वो किसी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वो बेशर्म इंसान है, उसको शर्म आनी चाहिए ना, उसकी की हैसियत है। ये लोग काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते और उठकर बात किसके ऊपर कर रहे हैं? इमरान खान पर, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जो फेडरेशन का लीडर है। इसलिए इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है इनकी बातों का जवाब देना। ये तो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, अर्दली हैं सारे के सारे। अगर वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, वज़ीर आला की हैसियत नहीं है, तो इस वज़ीर दाखिला की क्या हैसियत होगी? तो इनको शर्म आनी चाहिए कि खान साहब की ज़िंदगी से और सेहत से खेल रहे हैं, लेकिन अब इनको नहीं खेलने देंगे। आज पूरा पाकिस्तान देखिए लोग निकले हुए हैं, हर जो है वो निकला हुआ है। अब ये बात आगे बढ़ेगी। यहाँ हम इस्लामाबाद में पब्लिक को कॉल देंगे, ये बिल्कुल जहन से निकाल दें। आज ये जो लीडर पार्टी के मुंतखब लोग हैं वो आए हैं, कल से या परसों से जब तक ये शिफ्ट नहीं करेंगे, अब हम आवाम को कॉल देंगे। अच्छा सर, आप जिम्मेदार उहदेदार हैं पीटीआई के अंदर, आखिरी सवाल, ये पिछले 2 दिनों से कुछ चीज़ें इस्लामाबाद में चल रही हैं कि खान को लंदन, अगर खान लंदन जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो वो हम भेजने के लिए तैयार हैं, और इसी चीज़ पे राज़ी करने की कोशिश भी हो रही है, खान के बेटों को भी, खान की फैमिली को भी। तो इसमें क्या? लेकिन तारड़ साहब, सबसे पहले अब उनका इलाज है, वो चाहे लंदन में हो। देख सबसे पहले तो है ना कि हमें यहाँ पे अगर शिफा हॉस्पिटल में वो डॉक्टर चेक करें, अगर वो कर सकते हैं तो वो करें। लेकिन अगर उनका इलाज करवाने के लिए लंदन भी जाना पड़ता है हमें, तो हम जाएंगे। क्योंकि ये तो अब हर किसी के सामने आगे अगर डील करनी होती तो 2.5 साल से वो डेथ सेल में बंद रहते, वो वहाँ पर आइसोलेशन में रहते, उनकी आंख ज़ाया हो जाती। कोई खान ने कहा था मैं मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, किसी तौर पर फिरौन और यजीदों के सामने नहीं झुकूंगा। ना खान झुका है ना हम झुकेंगे। इसलिए अगर आप इसको कोई पराये में देख रहे हैं ना, पहले आप जिंदगी से खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लंदन जाने के लिए खान साहब तैयार हैं, तो खान साहब पहले दिन चले जाते जब ऑफर्स कर रहे थे। नवाज शरीफ की तरह वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर डील करके भाग जाते, जरदारी की तरह भाग जाते। ये इमरान खान है जो कौम की जंग लड़ रहा है, बच्चों की जंग लड़ रहा है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और कोई डील नहीं होगी। चलें ये सर, लंदन वाला चूरन नहीं बिकेगा चलें इनका। सर, बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले 4 घंटों से यहाँ पे जो है वो इवन मिनिस्टर्स को भी पुलिस के साथ तलब कलामी और वो सारी सूरत हाल है। ज़िशान नूर साहब, क्या आप कमेंट करेंगे? यहाँ पे पीटीआई के वर्कर तकरीबन को 100-150 मौजूद हैं, रहनुमा तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे पुलिस ने भी पूरा जो है वो जैम किया हुआ है। तो ये तो मामलात जो है इसी तरह चलते रहे तो जो पुलिस का इवन अग्रेसिव रवैया था, इवन जब हम भी आ रहे थे, तो ये तो बड़ी मामलात जिसे कहते हैं वो जिसे कहते हैं क्या, हाँ, बुरे हो रहे हैं। जी जी, लड़ाई की तरफ जा रहे हैं ना कि आप पुलिस केपी के मिनिस्टर्स को तशद्दुद कर रही है या ज़द-ओ-कोब कर रही है। देखिए फैसल साहब, बात यह है कि हम सुबह से ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। जब पुलिस फोर्स के नौजवान किसी एमएनएस को, सूबाई वज़रा को ये कहने लग जाएं कि ये केपी नहीं है, आवाज़ नीची करके बात करें या यहीं पे खड़े हो जाएं, आगे नहीं जाने देंगे, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बहुत एक तकसीम पैदा करने वाली सूरत हाल है। इसके ऊपर हुकाम बाला को, मुक्तदरा को भी सोचना पड़ेगा। बाकी जहां तक इमरान खान की सेहत की बात है, उसके ऊपर ना तो सियासत उसमें आड़े आने चाहिए, ना ही उसमें कोई बयानिया आड़े आना चाहिए। ये जो सारा मामला चल रहा है ना, मेरे नजदीक ये बयानिए का मामला है। अगर जो ताकतवर लोग हैं उनको ये लगता है कि अगर हम आसानी के साथ स्मूथली इमरान खान साहब को हेल्थ के मामलात के हवाले से किसी अस्पताल के अंदर शिफ्ट करते हैं या उनके जाती मौलिज को उन तक एक्सेस देते हैं, फैमिली की मुलाकातें दोबारा बहाल कर देते हैं, तो जो 1-2-3 महीने पहले पाबंदी आयद की गई थी एक बयानिए की वजह से, हम तो फिर हार जाएंगे। पीटीआई ये चाह रही है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे हटे तो हमारा बयानिया डैमेज हो जाएगा। तो एक इंसान की सेहत का मामला है, उसकी जिंदगी का मामला है, उसकी आंख का, उसकी बिनाई का मामला है। इसमें बयानियों से आगे बढ़ के, पॉलिटिक्स से आगे बढ़ के
पुराने दौर 2016, 17, 18, 20 में क्या होता रहा, किसके साथ क्या होता रहा, बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आते रहे, इन तमाम बातों से बालातर होके सेहत के मामले को लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक आखिरी लाइन की जो सूरत हाल है वो तो इतनी कशीदा है कि जो पार्लियामेंटेरियन बाहर हैं, यानी कि सड़कों के ऊपर हैं, मुख्तलिफ चौकों में उन्हें रोका गया है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, यानी कि अपोजिशन, दोनों अपोजिशन रहनुमा, अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकज़ई हैं, अल्लामा राजा नसर अब्बास हैं, वाने बाला के, वाने ज़ेरी के, दोनों को ताले लगा कर अंदर बंद कर दिया गया है। जो सीढ़ियों के ऊपर है वो सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ है, जो बाहर लॉबी में है लॉबी में बैठा हुआ है, जो पार्किंग में है पार्किंग में बैठा हुआ है, पुलिस धक्के मार रही है पार्लियामेंटेरियंस को। सो ये इंतहाई अलार्मिंग है, सब तशवीशनाक है। खान साहब की सेहत के मामले को लेके हुकूमत के रात से, यानी कि कल से जब रिपोर्ट आई उसके बाद कुछ वुज़रा जो हैं, मैं समझता हूं कि 1 से 2 लोग मैंने ऐसे सुने हैं अब तक कि जिन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं मुनासिब बात की है, थोड़ी सी इंसानी झलक उसमें नजर आई है। हुकूमत को चाहिए कि कम अज कम चलें, आप सारी बात इनकी ना माने, ये जो कह रहे हैं कि जी शौकत खानम शिफ्ट कर दें, सारी बात ना माने, लेकिन कोई विन विन सिचुएशन, कोई फेस सेविंग, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुला के उनकी सेहत को इमीडिएट एड्रेस करने की जरूरत है। चले ज़ीशान नूर साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे थे तो उस वक्त के वजीर आजम ने ट्विटर पर बयान भी जारी किया था कि मैंने तमाम महकमों को हदायत कर दी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक्त वजीर हेल्थ थी पंजाब की, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। इवन शीरी मजारी उस वक्त इंसानी हकूक़ की वजीर थी। तो इमरान खान साहब ने एक दो दफ़ा कोट किया था कि जब काबीना के अंदर नवाज शरीफ का मामला आया था तो शीरी मजारी रो पड़ी थी, यानी उस सारे मामले को इतना सीरियस लिया जा रहा था। ये भी बता दें कि उनकी सेहत को लेके उस वक्त नवाज शरीफ की जो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर कंसीडर किए जा रहे थे वो कराची से थे, और उनके जाती मौलिक डॉक्टर इदनान थे, फिर लंदन ही भेजा गया। और आज ये सूरत हाल है कि पीछे जो एहतजाज है वो अपनी कहानी आप बता रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।